हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आप आगे बढ़ते रहो, आप कभी पीछे पलट के ना देखो। फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो। आप काफी प्रोटेक्टेड रहो, सेटिस्फाइड रहो, अपनी जिंदगी में काफी खुशियां बटोरो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, हर एक इंसान आपको ऊंची नजर से देखे, आपके आसपास की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो, लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचे, आप सबकी हेल्प करो, लोग आपकी हेल्प करें। ईश्वर करे आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ एक ड्रीम लाइफ हो और आप अपने ड्रीम लाइफ में हमेशा खुश रहो। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस लेंगे आज, स्पेसिफिकली स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस लेंगे। स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा इंट्यूशन हमें, ये सारी चीजें हमें थ्रू इंट्यूशन बताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपकी हर कदम पर हर पल हेल्प करते हैं। वो भी आपको बहुत सारे सिग्नल से, मैसेजेस से, इंट्यूशन से, ड्रीम से ये सारी चीजें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर कई बार हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। वो क्या हमसे कहना चाह रहे हैं, इसका इंडिकेशन हमें क्लियर नहीं मिलता और हम गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पर आज जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जिनके एंसेस्टर्स या आपके आसपास जो स्पिरिट गाइड्स है, आपसे किसी चीज को करने के लिए ना कह रहे हैं। कुछ आपके हाथ से होने की संभावना है जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, जो आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपके हाथ से कुछ ऐसा हो सकता है जो आप ही के लिए कल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ रीजन यही है, आपको उन चीजों से रूबरू कराया जाए, आगाह कर दिया जाए आपको, जो कि आपको नहीं करनी है। आज की रीडिंग का जो भी एनर्जी है वो आपके साथ साथ आपके आसपास, आपके घर पर वास कर रहे एंसेस्टर्स के साथ भी जोड़ेंगे। साथ ही साथ आपके आसपास जो स्पिरिट गाइड्स है उनकी एनर्जी भी लेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता है। लेट अस चेक, आप क्या ऐसा करने वाले हो जो आपको नहीं करना चाहिए। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या करने के लिए रोक रहे हैं, वो क्या नहीं चाहते कि आप, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको करने से मना कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दोगे। ओके, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, पिताजी महाराज, मेरे प्यारे से एंजल्स, उन सबको मेरा प्रणाम। हे ईश्वर, आज की रीडिंग जो है वो क्लियर एनर्जी दे आपको, स्पिरिट गाइड्स के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ हम एनर्जी जोड़ सके और आपको क्लियर मैसेज मिले कि कौन सी चीज आपको नहीं करनी है। आप अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर लोगे। ईश्वर करे आज की रीडिंग जो हो वो एकदम क्लियर मैसेज आपको दे, ताकि एट नॉट बाय एनी चांस, एट एनी कॉस्ट आप वो चीज ना करो अपने जीवन में। जस्ट ए सेकेंड। ओके, फ्लाइट मोड में नहीं था, इतने सारे कॉल्स आते हैं तो वीडियो कई बार ना डिस्टर्ब कर हो जाता है मेरा। ओके, मेरे व्यूअर्स को क्या नहीं करना है, प्लीज ईश्वर हमें बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए सख्त निषेध है, कुछ भी हो जाए आपको ये नहीं करना। आपको किस चीज को करने से वो रोक रहे हैं।
ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। एट प्रेजेंट आपके दिल में काफी ओवरवेलमिंग इमोशन है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जिसे बोलते हैं ना, इंसान के अंदर भावनाएं हैं, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है और काफी समय से भरा हुआ है। ये ना, आपको काफी समय से ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं। जो भी आपके साथ हुआ ना, जो भी चीजें आपके साथ हुई है, आप उन चीजों को अभी तक भूल नहीं पाए हो। वो ऐसे लग रहा है ना, धीरे धीरे आपके अंदर पूरी पाइलअप हो चुकी है। शायद कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, आपने बहुत कुछ किया, बहुत कंट्रीब्यूशन दिए, घर पर, बिजनेस में, रिश्तों में, लेकिन अचानक आपसे सब कुछ छीन लिया गया, या आपको इतना फोर्स किया गया कि आपको छोड़ना पड़े। ये आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ। छोड़ने के समय ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जान निकल गई। आपकी जिंदगी में शायद एक ऐसा मुकाम था जहां अचानक से आपकी जिंदगी में सब कुछ छिन गया। अचानक से कुछ आपको ऐसा पता चला जहां पर आपके सारे सपने टूट गए। अचानक से आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि काला अंधेरा आ गया। एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा जब हुआ ना, आपकी जान निकल गई। ऐसा लगता है ना, इंसान की जान निकल जाना। वो जान निकल गई आपकी, पर आपके हाथ में कुछ नहीं था। सिचुएशंस ऐसी आई आपके जीवन में, तभी ना आपके अंदर काफी इमोशंस भरे हुए हैं। कभी कभी जब आप याद करते हो ना, तो आपकी जो आवाज है ना, आंसुओं की वजह से ना कांपती है। ऐसा लगता है अंदर ही भीतर आप रो रहे हो, और वो वैसी आवाज निकलती होगी आपके। पर आप बहुत स्ट्रांग हो। आपने बहुत कुछ झेला हुआ है अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी आप रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते रहे। ये भी एक बहुत बड़ा करेज है आपका। ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, क्या नहीं करना है आपको, उसकी तरफ चलते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एट प्रेजेंट आपके अंदर बहुत फायर एनर्जी है, बहुत गुस्सा भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी हो सकती है, एंथुजियाज्म भी हो सकता है। एक अंदर एक आग जल रही है आपके, करना है, बस ये करना है, अब पीछे नहीं हटूंगा, अब आगे बढ़ के रहूंगा, अब मुझे इस सिचुएशन से निजात चाहिए। आप कुछ बहुत फर्म डिसीजन लेने वाले हो, कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो आपके जीवन में काफी ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये आपके जीवन में काफी बड़ा डिसीजन है जो कि आप लेने जा रहे हो। एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पर एक जुनून सा सवार है। मे बी कुछ लोग ये डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ले सकते हैं, करियर ले सकते हैं, या फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। पर ये डिसीजन ना, आप जुनून के तहत, गुस्से के तहत, फ्रस्ट्रेशन के तहत, या जिसे बोलते हैं ना, अंदर बहुत एनर्जी भरी हुई है, आप यहाँ पर पता नहीं, मुझे न्यूट्रल दिखाई नहीं दे रहे, शांत दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक लावा, एक ज्वालामुखी पनप रहा है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, उसके तहत आप ये डिसीजन ले रहे हो। लेकिन ये डिसीजन आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके लाइफ में आप नए कंफ्यूजन्स को इनवाइट करोगे, ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जहां से निकलने का चांस नहीं है। मे बी इस इम्पल्सिव डिसीजन के वजह से या तो आप दो ऐसे सिचुएशंस में फंस जाओगे जहां पर आपको खुद ना समझ में आए कि आपको जाना कहाँ है, ये वाला डायरेक्शन में जाऊं या वो वाला डायरेक्शन में जाऊं, या फिर आपको दो लोगों के बीच में
दो सिचुएशन के साथ साथ दो लोगों के बीच में आप फंस सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसे लोग आपको मिल जाए जो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें। ये बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा है मुझे। मे बी आपके ऐसे डिसीजन से आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाओ जो लोग ना आपको फुटबॉल की तरह इधर से उधर यूज करें, और आप एक ऐसी कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हो जहां पर आप चाह कर भी निकल नहीं रहे हो, जहां पर कोई एंडिंग नहीं है, जहां पर कोई रास्ता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको फंसा लेंगे ना कि आप निकल ही नहीं पाओगे। ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है। आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया जाएगा जहां से आप निकल ही नहीं पाओगे। मे बी आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाए इन लोगों के द्वारा, आपको यूज किया जाए हमदर्द बन के। हो सकता है ये लोग आपको हमदर्द बन के यूज करें, आपके कंधे पर बंदूक रख के आपसे कुछ ऐसे काम करवाए जो कि कल इनका तो फायदा होगा, लेकिन आप एक ऐसे गड्ढे में गिरोगे जहां से रिटर्न का कोई चांस नहीं है। आप अपना एक ऐसा नुकसान कर बैठोगे जहां पर भरपाई का कोई चांस नहीं है। बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी दिख भी रही है, स्पिरिट गाइड्स का मैसेजेस है, आपके एंसेस्टर्स का मैसेजेस है। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी दिख भी रही है कि बार बार ईश्वर आपको रोक रहे हैं, इनके चंगुल में मत फंसो, इनके चंगुल में मत फंसो, ये काम मत करो, ये स्टेप मत उठाओ। लेकिन या तो आपको इन लोगों ने इतना मैनिपुलेट किया हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्हीं के यही जो बात बोल रहे हैं वही सही है। आपका अपना दिमाग यहाँ पर मुझे काम करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, और आप अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लोगे जहां पर घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। आपको जिसे बोलते हैं ना, नानी याद आ जाएगी सिचुएशन से निकलने में। बी वेरी केयरफुल। क्योंकि यहाँ पर पता है मुझे ऐसा दिख रहा है ना, सच बताऊं तो ये 2 वीक्स की एनर्जी है। आने वाले 15 दिनों में ही आपके साथ ये हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी बुद्धि से आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आप तो किसी और की बुद्धि से काम कर रहे हो। शायद इसीलिए बहुत कम समय रह गया है इस चीज के में, इसीलिए ईश्वर ने इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना सही समझा। बहुत कम समय है, 15 दिन की एनर्जी है। आप अपनी बुद्धि से काम ही नहीं कर रहे हैं। आपकी लगाम तो किसी, आपकी डोर तो किसी और के हाथ में है। आप तो वो कर रहे हो जो वो लोग बोल रहे हैं आपको। एंड लास्टली स्टार का कार्ड है। देखो, डिवाइन पावर आपकी हेल्प करेंगे, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, पर ये जो प्रॉब्लम है ये आप क्रिएट कर सकते हो अपनी नादानी की वजह से, अपनी मुसीबत, अपने बेवकूफी की वजह से। शायद ईश्वर जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आने वाले समय में आप एक ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों के बीच में फंसने जा रहे हो जो लोग आपका इतना बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आप जीवन भर उन चीजों से निकल ना सको। ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्या क्रिएट कर सकती है, कैसी आगे सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है, क्या मुसीबतें आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है अगर आप ये सब करते हो किसी के कहने पर। बिल्कुल स्ट्रिक्टली ना किया जा रहा है, किसी के कहने पर भी कोई डिसीजन मत लीजिए, किसी के कहने पर भी कोई भी अग्रीमेंट वगैरह साइन मत कीजिएगा। कोई ना कोई इंसान आपको 15 डेज के अंदर मैनिपुलेट जरूर कर रहा है। आपके लिए फर्दर कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, आई जस्ट वांट टू नो दिस। आप एक चैरिटी केस बन जाओगे। सच बात बताऊं,
दूसरों से मदद मांगते हुए घूमोगे लेकिन आपकी कोई मदद करेगा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। जिसके पास भी जाओगे लोग आपको यही बोलेंगे, "ये तो आपका खुद का फैलाया हुआ रायता है, इसे कोई कैसे समेटेगा"। सैटर्न इन कैंसर, यू कैन इमेजिन, आपकी कोई मदद नहीं करेगा एंड स्पेशली इट विल क्रिएट ह्यूज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन योर फैमिली। आपका एक डिसीजन आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देगा। आप तो प्रॉब्लम में जाओगे, आपकी फैमिली भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी आपकी वजह से। दूसरा विजन, जानते पूछते अगर कोई भी इस तरीके से कोई काम करते हो ना, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इतने बॉगल्ड अप हो जाओगे कि आपका जो इंट्यूशन जो अभी तक आपकी हेल्प कर रहा था, जो अभी तक आपको संकेत दे रहा था, वो भी काम करना बंद कर देगा। एंड तीसरा, डिफेंस। उसके बाद लड़ते रहो, भिड़ते रहो ऐसी सिचुएशन से। रोज की टेंशन, रोज का झगड़ा, रोज का कलह, रोज की आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। मार्स इन चॉरस, चांसेस आर वेरी हाई कि ये आपके फाइनेंसेस को भी, पैसे का लॉस भी होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पैसे से रिलेटेड अगर 15 दिन के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा सतर्क रहिएगा। पैसे से रिलेटेड मटेरियल कोई एसेट हो सकता है आपका, कोई एसेट वगैरह हो सकता है, कोई वेल्थ प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको लेकर भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते हो। एंड इम्पल्सिवनेस, अगेन अगेन अगेन, मार्स इन एरीज, बी वेरी केयरफुल। एक्सॉल्टेड है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम शुरू होगी वो काफी लंबे समय तक चलेगी। इसका कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकलेगा, पर चांसेस आर वेरी हाई कि आपके फेवर में ना निकले, क्योंकि ये आपने ही बेवकूफी से अपनी ये सिचुएशन क्रिएट करी है। लंबी लड़ाई छेड़ दोगे आप बेवकूफी में अपनी। 15 डेज की एनर्जी है। 15 डेज थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा कोई डिसीजन। किसी के भी कहने पर कुछ मत लीजिएगा। फाइनेंशियल लॉस, मटेरियल लॉस, फैमिली में इश्यूज। ओके, एट प्रेजेंट आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं? एट प्रेजेंट आपके स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने आपको इतनी बड़े चोट से बचाने की कोशिश करी है इस रीडिंग के थ्रू, वो आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं? बैटल, देखिए ऑलरेडी आपके खिलाफ काफी सारे प्लान्स चल रहे हैं। मे बी आप किसी के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट में फंसो, कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश करे, आपको जकड़ के पकड़ के कुछ करवाने की कोशिश करे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। एंड अगर आप सोचोगे कि आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे, तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। उन्हें उन्हें मजा लेने की आदत है। कैन यू सी द स्पेक्टेटर्स? वो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम दीज पीपल। ये नहीं करेंगे आपकी मदद, उल्टा आपके आप दोनों के झगड़े को और इंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, गॉसिप करेंगे। इस सिचुएशन में आपकी सिर्फ स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आपकी मदद कर सकते हैं। आपके इष्ट देवता, कुल देवता आपकी मदद कर सकते हैं। आपके आसपास की एनर्जी जो आपको ओवर पावर करने की, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, वेरी हाई मेमोरी। कोई पास्ट की एनर्जी जो है वो हो सकता है वापस आने की कोशिश कर रही हो। कोई पास्ट का इंसान, किसी के साथ कुछ पास्ट में आपका कुछ हुआ हो, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के स्प्रेड करने की कोशिश कर सकता है, पास्ट के कोई इंसिडेंट को कोई यूज करने की कोशिश कर सकता है। किसी का भी डार्क सीक्रेट होता है पास्ट में, सबका होता है, पास्ट सबका होता है।
चांसेस आर वेरी हाई कि कोई पास्ट की एनर्जी आपको वापस से ट्रबल कर सकती है। पास्ट के एनर्जी से आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स भी कनेक्टेड है। प्लीज 15 दिन अपने एंसेस्टर्स जो भी आपके अब जीवन में नहीं है, आप उनको ही याद कीजिएगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलिएगा। वो आपको इंट्यूशन के थ्रू, किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपको जरूर बताएंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है, मैं बोली और आया, कम्युनिकेशन का कार्ड है। दैट मीन्स वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। हो सकता है जब भी आप कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश करो या कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, अचानक से आपको झटका लगे, दाई आंख फड़कना, किसी कौवे का काव 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 आकर करना, आपका आप स्टम्बल कर सकते हो, आपका पैर किसी चीज में फंसना, आप गिरते गिरते बचना। उस दिन हो सकता है आपके कपड़े फटे, आपके हाथ से खाना गिरे, खाने में बाल निकले, दूध उफने आपका। जब भी आप समझना मुसीबत आने वाली होती है, स्पेशली मंगलवार को, अगर आपके घर पर दूध उफनता है, पतीले से बाहर गिरता है, तो समझो कि आपकी लाइफ में आने वाली मुसीबत है। वो मुसीबत का संकेत होता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अननेसेसरी का आपको डरावना सपना आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको कोई सपने में डरा रहा हो, हॉन्ट कर रहा हो, कोई लॉस आपको सपने में दिखाई दे कि अरे आपका ये लॉस लग गया, आप समझ जाना कि आपके एंसेस्टर्स जो है आपको इन सारी चीजों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने दीपक किया हो मंदिर में, वो अचानक से बुझ जाए, तो समझ लेना कि ये इंडिकेशन है आपके ईश्वर का। आई होप मैं आज आपके जितने भी इश्यूज है, 15 डेज की एनर्जी है, मैंने आपको आगाह कर दिया। बी वेरी केयरफुल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप आगे कोई भी डिसीजन लोगे वो सोच समझ के लोगे। रेजोनेट करे तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं रेजोनेट करे तो आप स्किप कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। धन्यवाद, गुड नाइट।